सो इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock और फ्राइडे है आज। और आउट ऑफ द ब्लू मतलब ऐसे मैं सोच रहा था, हर किसी की हमेशा से इच्छा रहती है कि मैं सक्सेसफुल बनूं, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, मैं अंधा पैसा कमाऊं, मैं खूब गाड़ियों में घूमूं, एकदम ऐशो आराम से जीऊं, बंगले हो काफ़ी मेरे, मतलब आसपास नौकर चाकर हो, मम्मी पापा को कोई टेंशन नहीं हो, लड़कियां हो, गाड़ियां हो, ये सब सोचते हैं सब अपन। इट्स मोर लाइक अ ड्रीम लाइफ। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि नेचुरली हर कोई अपने अपने लेवल के हिसाब से सक्सेसफुल बनता है। कि अभी आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसे हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, और मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मैं दुखी हूँ। मैं इन सब चीज़ों पे सपोर्ट नहीं करता, डिप्रेशन जैसी चीज़ों पे मैं ज़्यादा विश्वास इतना नहीं करता। मेरा कहना ये है कि एवरीथिंग इज रिटन। मेरा ये कहना है एवरीथिंग इज रिटन। अगर हम तीन दोस्त हैं, अगर एक बहुत सक्सेसफुल है, एक बहुत कम देखने का नजरिया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सब्जी का ठेला चला रहा है तो सक्सेसफुल नहीं है, या फिर कोई मिलियनियर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कुछ मतलब $1 बिलियन ईयर कमा रहा है वो सक्सेसफुल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बस एक देखने का नजरिया है हर किसी का, कलेक्टिवली बता रहा हूँ। एक बहुत सक्सेसफुल है, एक नहीं है, एक मॉडरेट जो मिडिल क्लास पर्सन होता है वैसे, ठीक है। अब मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ रिटर्न है। अब अगर वो पहला वाला बंदा उसकी लाइफ में लिखा हुआ है कि वो सक्सेसफुल बनेगा, दूसरा वाला ऐसा इतना इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, और तीसरा वाला मिडल होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यू जस्ट नीड टू ट्राई। अगर वो पहला वाला बंदा जो बहुत पैसा कमा रहा है और वो ट्राई नहीं कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वो उतना सक्सेसफुल बन पाएगा। और वही बात मैं उसी के बारे में कहता हूँ, जो दूसरा वाला बंदा जो नहीं सक्सेसफुल, वो अगर सब्जी का ठेला भी चला रहा है और उसके बाद भी वो ट्राई नहीं कर रहा है, तो सब्जी का ठेला भी नहीं चला पाएगा। तीसरे पर्सन के पास जाते हैं कि जो मान लो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर कॉर्पोरेट में कहीं जॉब कर रहा है, जो इतना सक्सेसफुल मिडिल क्लास बंदा है, अगर वो भी ट्राई नहीं करेगा तो वो भी नहीं पहुंच पाएगा। ये बात किसी को पता नहीं रहती कि कौन कितना आगे बढ़ेगा जिंदगी में, लेकिन हमें ट्राई करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं आज के टाइम में मैं अगर किसी चीज के लिए कोशिश नहीं करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ मन से करना, या फिर कोई और चाहता है कि मैं करूँ, पेरेंट्स चाहते हैं कि मान लो मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं गवर्नमेंट जॉब में कोई आईएएस ऑफिसर बनूं, मैं कुछ भी बनूं, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं नहीं बनूंगा। और ये सब होता रहता है, ठीक है। अगर मान लो द पर्सन ए, वो पहले सब्जी का ठेला चलाता था, उसने कोशिश करी, देन ही स्विच्ड टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड ऑल। उसके बाद, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, वो सब्जी का ठेला चलाया, करा करा नहीं भाई, उस संतुष्टि नहीं मिली, वो उसने अपनी जॉब फील्ड स्विच कर ली, फिर उसमें कुछ करता रहा। अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आए। आने के बाद वो कुछ ना कुछ लगा रहा उसमें, उसने साइड साइड बिजनेस भी शुरू किया, मान लो उसने शॉप खोल ली, लेकिन साथ साथ उसने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग भी करी है। वो चलता रहा और ही माइट बी अर्निंग मोर देन व्हाट ही वाज अर्निंग। सो लाइक मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों को ट्राई करना होगा, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम यू आर हैविंग, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि आउटकम क्या निकल सकता है। दिस इज नथिंग लाइक अ मोटिवेशनल वीडियो और समथिंग स्पिरिचुअलिटी। दिस इज अ टाइप ऑफ अ रियलाइजेशन कि एवरीथिंग इज रिटन, यू जस्ट नीड टू ट्राई। तुक्का जो लगाने वाली बात होती है ना, वो चीज़ है, ठीक है। किसी को पता नहीं है और सब ऐसे सोच के रहते हैं कि मैं तो इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आईआईटीएन बनूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, 40 पे रिटायरमेंट ले लूंगा। क्या पता भाई तुम 39 पे निकल जाओ, यू मे नेवर नो। यू मे ऑल्सो नेवर नो कि आईआईटीएन बनने के बाद तुम चेतन भगत की तरह वो एक राइटर बन जाओ, वेल नोन राइटर, फिल्में आती है उसकी। इट्स ऑल अबाउट ट्राइंग एंड इट्स नेवर अबाउट गेटिंग डिप्रेस्ड। तो अपना जो होता है ना, गलतियों से सीखो, और उसके बाद एक रोने धोने वाला नाटक करते हैं ना जो लोग, इट्स ऑल अबाउट नाटक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो ये करना बंद कर दो भाई, इससे कुछ नहीं होता है, इससे बल्कि उल्टा अफेक्ट होती है बॉडी और माइंडसेट अफेक्ट हो जाता है और वीक हो जाता है इंसान। ये अभी तुम देखो ना, शायद कृष्ण पुराण थी, उसमें मैंने पढ़ा था कि उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई थी, हिंदी में लिखी थी, मैं बताता हूँ कि यू नीड टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट यू आर हैविंग। तो तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें कहाँ लेके जाए। यू जस्ट नीड टू मेक प्लानिंग एंड ट्राई। दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंग योर लक। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
वो भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, कंफर्ट जोन वाली बात ही नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, पसंद आ रही चीज़, तो कंफर्ट जोन वही है। people people around us are talking about hustle and hard work, passion। ये क्यों हार्ड वर्क, क्यों हार्ड वर्क उसको कहते हैं, मेरे हिसाब से तो हार्ड वर्क उसे कहते हैं कि जिससे करने में मेहनत लगे और तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है काम। भाई तुम्हें काम पसंद आ रहा है एंड यू आर लविंग योर जॉब, यू आर लविंग द वे यू आर ट्राइंग, वो हार्ड वर्क है ही नहीं। यू आर लविंग द प्रोसेस, है ही नहीं हार्ड वर्क। मतलब काफ़ी चीज़ें सोचने की, अगर तुम लोग ध्यान से सोचो तो मतलब ऐसे एक ना क्लियरेंस ऑफ माइंड आता है, चीज़ें साफ दिखने लग जाती हैं। सो इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो तुम लोग को बताऊं। और कहीं ना कहीं मेरे सभी दोस्त यही सोचते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं करें, क्या करें। कुछ भी करो, कुछ भी, यू मे नेवर नो क्या सही चल जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है और तुम्हें मेरा मैसेज अगर समझ आया है, ठीक है, अगर तुम्हें मैसेज समझ आया है, वीडियो पसंद आया है, देन लाइक कमेंट शेयर एंड अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। आई नीड सब्सक्राइबर्स, इसे मोटिवेशन वगैरह ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ठीक है। चलो बाय।